तो देखिए दोनों ही रुद्राक्ष बहुत अच्छे हैं। ये एक मीडियम साइज का रुद्राक्ष है और ये कलेक्टर सुपर कलेक्टर साइज का रुद्राक्ष है। आपकी कुंडली में यदि कुछ ऐसे विशेष कुयोग हैं जिसके कारण आपके जीवन में कामुकता बहुत ज्यादा है, आप उससे पीछा छुड़ाना चाहते हैं लेकिन उससे आपका पीछा नहीं छूट पा रहा, आपका दिनों दिन जो धातुशय है वो बढ़ता ही जा रहा है, जिसके कारण ना आपका पढ़ाई में मन लगता है, ना आपके शरीर का विकास हो पा रहा है। ओम नमः शिवाय मेरे प्यारे शिव भक्तों, आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे बहुत ही दिव्य 11 मुखी रुद्राक्ष के बारे में। 11 मुखी रुद्राक्ष पर हनुमान जी की कृपा मानी जाती है और इसके साथ ही जो हमारे शिव जी के 11 रुद्र हैं उनकी भी कृपा मानी जाती है। और इसके साथ साथ 11 मुखी रुद्राक्ष पर मंगल ग्रह प्लैनेट मार्स का प्रभाव माना गया है। तो मेरे प्यारे शिव भक्तों, 11 मुखी रुद्राक्ष को धारण करके कहा जाता है जो पुण्य हमें कई अश्वमेध यज्ञों के बराबर मिलता है वो 11 मुखी रुद्राक्ष को धारण करने से मिल जाता है। बिल्कुल ठीक हमारे हनुमान जी की तरह जिसको भी अपने जीवन में मानसिक और शारीरिक ताकत चाहिए, उनकी तरह नेगोशिएशन की स्किल चाहिए, उनकी तरह ज्ञान और चतुरता चाहिए, वो 11 मुखी रुद्राक्ष को धारण कर सकते हैं। 11 मुखी रुद्राक्ष को चाहे आप शिव भक्त हैं, भगवान श्री राम के भक्त हैं या हनुमान जी के भक्त हैं, आप तीनों ही रूपों में 11 मुखी रुद्राक्ष को धारण कर सकते हैं। यदि आपको डर लगता है, भूत प्रेत से डर लगता है, आपको परछाइयों से डर लगता है, आत्माओं से डर लगता है, इस तरीके का आपको यदि कोई फोबिया है, आपको नजर बहुत जल्दी जल्दी लग जाती है, आपके बने हुए काम अचानक रुक जाते हैं, हनुमान जी के स्वरूप 11 मुखी रुद्राक्ष को धारण करके आपको एक तरीके का मानसिक और शारीरिक कवच मिलता है, आपको एक तरीके की प्रोटेक्शन मिलती है। आपके मन का जो डर है, आपके ऊपर जो अनेक प्रकार के भय हैं, आग का भय है, एक्सीडेंट का भय है, जानवरों से भय है, या आपके ऊपर यदि विपत्तियां चोट पटक लगती ही रहती है तो आप 11 मुखी रुद्राक्ष को एज अ कवच में पहन सकते हैं। तो मेरे प्यारे शिव भक्तों, 11 मुखी रुद्राक्ष कैसा होता है, उसकी क्या क्या क्वालिटी होती है, आइए इसको हम प्रैक्टिकली करीब से देखते हैं। तो मेरे प्यारे शिव भक्तों देखिए, यहाँ मैंने 2 11 मुखी रुद्राक्ष रखे हैं। एक ये मीडियम साइज का है और ये कलेक्टर साइज का है। आइए पहले इनके हम साइज देखते हैं। तो देखिए ये जो मीडियम साइज का है ये करीब करीब 21.5 mm का है ये, और जो ये कलेक्टर साइज का है ये देखिए ये 25 mm का है। अब 11 मुखी जो रुद्राक्ष है उसमें देखिए ये लाइनें होती हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, इसमें 11 लाइनें हैं। इसी तरीके से आप ये देखेंगे कि अच्छे इसके स्पष्ट उभार हैं, और इसमें भी आप लाइनों को गिनेंगे तो ये 11 लाइनें हैं। दोनों में आपने फर्क देख लिया। माना यह जाता है जो ज़्यादा अच्छा, ज़्यादा बड़ा बीज है, जो ज़्यादा बड़ा बीड है, उसकी ऊर्जा ज़्यादा होती है। और साइज़ और क्वालिटी के हिसाब से आप अब समझी गए हैं, बहुत सारे वीडियो आपने देख लिए हमारी, कि ये थोड़ा सस्ता होता है और जो जितना बड़ा, जितना स्पष्ट होगा वो उतना ज़्यादा महंगा होता है। तो मेरे प्यारे शिव भक्तों, जब आप संस्था से हायर मुखी रुद्राक्ष मंगवाते हैं तो आपको हम रुद्राक्ष ऐसे बॉक्स में भेजते हैं जिस पर लैब सर्टिफिकेशन का होता है, उसकी जो रिपोर्ट का नंबर है, उसका जो वेट है, उसका शेप है, ओरिजिन जो है नेपाल है, ये सारी चीज़ें उसके साथ हम देते हैं। और ये देखिए, जैसे मैं आपको 2 खोल के ये दिखाता हूँ, इसके अंदर ऐसा ही आपको रुद्राक्ष मिलता है जिस पे ये बैच कोड का सीरियल नंबर लिखा होता है जो यहाँ से मैच करता है, और इसके अंदर इस तरीके से ये रुद्राक्ष होता है जो हमारी संस्था की और जो सामग्री है उसके साथ आपको आपके घर पर डिलीवर करा जाता है। तो देखिए ये जैसे एक बहुत ही अच्छा मीडियम साइज़ का 11 मुखी रुद्राक्ष है। इसमें यदि आपका ज़्यादा बजट है तो मैं आपको एक बहुत ही अच्छा कलेक्टर साइज़ का रुद्राक्ष दिखाता हूँ। ये कलेक्टर साइज से भी बेटर रुद्राक्ष है, इसका भी अपना कार्ड है। इसमें आप देखेंगे जो सीरियल नंबर है वो चेंज हो गया, ये देखिए
वो अलग सीरियल नंबर था, इसीलिए मैंने उसको इस डिब्बे के साथ रख दिया। ये कलेक्टर सुपर कलेक्टर कैटेगरी का रुद्राक्ष है। तो देखिए दोनों ही रुद्राक्ष बहुत अच्छे हैं। ये एक मीडियम साइज का रुद्राक्ष है और ये कलेक्टर सुपर कलेक्टर साइज का रुद्राक्ष है। आप अपने बजट के हिसाब से रुद्राक्ष को ऑर्डर कर सकते हैं। आप तो जानते ही हैं हमारे हनुमान जी कितने कृपालु हैं, कितने शक्तिशाली हैं। वो 8 सिद्धियों के और 9 निधियों के दाता हैं। उन्होंने ही प्रभु श्री राम को पूरी मदद करी और हनुमान जी ने ही लंका का दहन करा। और लंका का दहन करते ही समझ लीजिए कि लंका पर अपशगुन आ गया। और यही नहीं, जब लक्ष्मण जी मूर्छित हुए, जब वो बिल्कुल मरणासन हो गए थे, तो उनको बचाने के लिए संजीवनी बूटी, पूरा जो पहाड़ है वो उठाकर हमारे हनुमान जी ही लाए। 11 मुखी रुद्राक्ष को धारण करके जो आपके अंदर छुपे हुए पोटेंशियल है, जो छुपी हुई शक्ति है, चाहे वो शारीरिक शक्ति हो, मानसिक शक्ति हो, क्रिएटिव शक्ति हो, बोलने की शक्ति हो, नेगोशिएट करने की शक्ति हो या स्पिरिचुअल शक्ति हो, ये सभी खिल के बाहर निकलती है और आपका जो 100% पोटेंशियल है वो आपके काम में लगता है और आपको अपने जीवन में यश, कीर्ति या जो भी आप चाहते हैं उसकी प्राप्ति होती है। तो मेरे प्यारे शिव भक्तों, 11 मुखी रुद्राक्ष की दिव्यता के बारे में मैंने आपको सब कुछ बता दिया। आइए अब चर्चा करते हैं ज्योतिष के अनुसार, क्योंकि इस पर मंगल ग्रह का प्रभाव है, किस जॉब, बिजनेस या व्यवसाय में हमें 11 मुखी रुद्राक्ष धारण करके विशेष लाभ होता है। तो सबसे पहले, यदि आप आर्मी या पुलिस में जॉब करते हैं या आपका कोई ऐसा बिजनेस है जो आर्मी से या पुलिस से रिलेटेड है, या आपका कोई इंस्टीट्यूट है जो आर्मी या पुलिस के लिए बच्चों को तैयारी कराता है, तो आप 11 मुखी रुद्राक्ष को धारण करके सफलता पा सकते। आपका कोई भी बिजनेस या जॉब है जिसमें आग का काम होता है, बारूद का काम होता है, फायर क्रैकर्स का काम होता है, वेपन्स का काम होता है, रेड कलर का कोई भी कार्य है, तो भी आप 11 मुखी रुद्राक्ष को धारण कर सकते हैं। आपका यदि मेडिकल फार्मा का काम है, आप डॉक्टर हैं, विशेषकर यदि आप सर्जन हैं या सर्जरी का कोई आप हॉस्पिटल चलाते हैं, तो अपने व्यवसाय को बढ़ाने के लिए आप 11 मुखी रुद्राक्ष को धारण कर सकते हैं। आप यदि स्पोर्ट्स पर्सन हैं, स्पोर्ट्स से रिलेटेड फील्ड में है, उसमें आपकी जॉब है, आप कोच हैं या आपका बिजनेस है जिसमें शक्ति का प्रयोग होता है, चाहे वो एथलेटिक्स हो, रेसलिंग हो, बॉक्सिंग हो, कोई भी ऐसा स्पोर्ट हो जिसमें ताकत का प्रयोग होता है, तो आप 11 मुखी रुद्राक्ष को धारण करके विशेष लाभ ले सकते हैं। आपका यदि आग से रिलेटेड कोई जॉब या व्यवसाय है, आप ऐसा कोई प्रोडक्ट बनाते हैं जो कि फायर सेफ्टी का है या फायर लगाने का है, कुछ भी आग के इर्द गिर्द है, आप फायर फाइटर है, फायर फाइटिंग डिपार्टमेंट में है, तो भी आप 11 मुखी रुद्राक्ष को धारण कर सकते हैं। आपका यदि शहर या हाईवे पर रेस्टोरेंट है, स्पेशली वेजिटेरियन ढाबा यदि आपका है जिसमें आग का तंदूर का काम होता है, लेकिन वहां पे यदि नॉनवेज सर्व नहीं होता, तो आप अपने व्यवसाय को बढ़ाने के लिए, उसकी मल्टीपल चेन्स को खोलने के लिए, दिन दुगनी और रात चौगुनी प्रोग्रेस के लिए 11 मुखी रुद्राक्ष को एज अ कवच अपने गले पर धारण करिए। आपका यदि रियल एस्टेट का काम है, वो भी इस तरीके का रियल एस्टेट कि जिसमें आप कंस्ट्रक्शन नहीं करते, जिसमें आप रॉ लैंड लेते हैं और उसकी प्लॉटिंग करके बेचते हैं, तो भी आपको 11 मुखी रुद्राक्ष को धारण करना चाहिए। इससे आपका काम तो बढ़ता ही है और यदि जमीन के कोई विवाद होते हैं, कोर्ट केस होते हैं, तो उसमें भी विशेष सफलता मिलती है। आप यदि हनुमान भक्त हैं, हनुमान पुजारी हैं, आप हनुमान जी की चौकी लगाते हैं, हनुमान जी का दरबार लगाते हैं, आप हनुमान जी का कीर्तन मंडली को आप चलाते हैं, यदि ऐसा कुछ आपका कार्य है, व्यवसाय है, तो भी आपको 11 मुखी रुद्राक्ष को धारण करना चाहिए। आप कुंडलिनी जागरण के लिए प्रयास कर रहे हैं, लेकिन बार बार आपका ब्रह्मचर्य जो है वो टूट जाता है, जिसके कारण आपकी जो कुंडलिनी यात्रा है थोड़ी सी आगे बढ़ती है, फिर पीछे आ जाती है, आपकी साधनाएं विघ्न हो रही हैं, तो भी आप ब्रह्मचार्य का पालन करने के लिए 11 मुखी रुद्राक्ष को धारण कर सकते हैं। आपकी कुंडली में यदि कुछ ऐसे विशेष कुयोग हैं जिसके कारण आपके जीवन में कामुकता बहुत ज्यादा है, आप उससे पीछा छुड़ाना चाहते हैं, लेकिन उससे आपका पीछा नहीं छूट पा रहा, आपका दिनों दिन जो धातुशय है वो बढ़ता ही जा रहा है, आप स्टूडेंट हैं तो पढ़ाई पे मन नहीं लगा पा रहे, फोकस नहीं हो पा रहा, बिजनेसमैन है तो बिजनेस नहीं हो पा रहा,
ग्रस्त हैं तो परिवार में आपका मन नहीं लग पा रहा। आप अंदर ही अंदर जानते हैं कि अत्यधिक कामुकता के कारण या कुयोग के कारण आपके सारे काम नहीं हो रहे, बल्कि आपके बदनामी का, आपके बिजनेस फेल होने का, आपकी जो पढ़ाई है, प्रतियोगिता है, उसमें असफल होने का यही कारण है। यदि किसी ज्योतिषाचार्य ने आपको बताया है या आपने स्वयं भी अपनी कुंडली देखी है और भविष्य में आपको लगता है कि आपके ऐसे बुरे योग हैं कि आप पर कोर्ट केस हो सकता है, मानहानि का दावा हो सकता है, पुलिस का आपके ऊपर केस हो सकता है, चोरी का आपके ऊपर केस हो सकता है, ऐसी कुछ भी आपकी भविष्य में कुयोगों की संभावनाएं हैं, तो उसको कम करने के लिए, उससे बचने के लिए आप पहले ही 11 मुखी रुद्राक्ष को धारण कर लीजिए। यदि आप अपनी कुंडली के अनुसार मांगलिक हैं और आपका विवाह में विलंब हो रहा है या आपको बताया गया है कि विवाह के बाद आपके पार्टनर की तबीयत खराब हो सकती है, मृत्यु हो सकती है, तो उस मंगल दोष को कम करने के लिए भी, चाहे आप लड़का हो या लड़की हो, आप 11 मुखी रुद्राक्ष को धारण कर सकते हैं। आपको यदि जरूरत से ज्यादा, बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, गुस्से में आपका आपा खो जाता है, आप लोगों के ऊपर हाथ उठा देते हैं, अपने नौकरों के ऊपर हाथ उठा देते हैं, अपने कोलीग्स के ऊपर हाथ उठा देते हैं, यहां तक कि आप अपने परिवार के ऊपर भी हाथ उठा देते हैं। आप चाहते नहीं है ऐसा करना और इस कारण बातें कई बार आगे भी बढ़ जाती हैं, आपके ऊपर पुलिस केस की भी संभावना बन जाती है। यदि आपको ऐसा लगता है कि आपका गुस्सा आउट ऑफ कंट्रोल है और किसी दिन ये आउट ऑफ कंट्रोल होकर आपके लिए बहुत बड़ी मुसीबत पैदा कर सकता है, तो भविष्य में ऐसी किसी भी परेशानी से बचने के लिए आप एज अ कवच अपने गले पर 11 मुखी रुद्राक्ष को धारण कर सकते हैं। खराब मंगल या मांगलिक दोष में तो जैसे मैंने आपको बताया 11 मुखी रुद्राक्ष धारण करना ही चाहिए, लेकिन यदि आपकी कुंडली में अच्छे योग बन रहे हैं, मंगल अपनी उच्च राशि का है, मंगल दिग्बली है, मंगल स्वराशि का है, तो भी आप 11 मुखी रुद्राक्ष को धारण करके उसकी एनर्जी को बढ़ा सकते हैं और मंगल का संपूर्ण लाभ आप ले सकते हैं। और यहाँ एक बात जरूर याद रखिए कि हमारे जो ज्योतिष है उसमें जो मंगल ग्रह है उसको एक सेनापति माना गया है। सेनापति जो बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है और अनुशासन वाला होता है। यदि आप किसी कारण वीकनेस महसूस करते हैं, आपका शरीर वीक है, आप मानसिक रूप से वीक हैं और आप में डिसिप्लिन की कमी है, आप हैं तो बहुत अच्छे, लेकिन अधिकतर आपके जो कार्य हैं वो मैंने बहुत सारे केसेस में देखा, स्टूडेंट है तो बहुत अच्छा लेकिन उठ ही नहीं पाता, आलस उसको उठने ही नहीं देता, पढ़ने में वो आलस्य करता है। बिजनेसमैन है, 9 बजे दुकान खुल जानी चाहिए, शोरूम खुल जाना चाहिए, लेकिन किसी कारण पहुंच रहे हैं 10:30 11 बजे। ऐसे कई सारे आलस्य हैं। दिन में खाना खाने जाते हैं, आधे घंटे के लिए आते हैं, 2 घंटे पे। दुकान जो है उनकी पूरी चौपट हो रखी है, नौकर चाकर देख नहीं पाते बिजनेस। फैक्ट्री का भी यही हाल है, आउटपुट एफिशिएंसी 50% पे चल रही है क्योंकि मालिक सही टाइम पे पहुंचता ही नहीं। मालिक में टैलेंट पूरा है लेकिन आलस्य के कारण कार्य नहीं हो पाते। तो जिसके जीवन में आलस्य के कारण कार्य नहीं हो पा रहे, वो भी 11 मुखी रुद्राक्ष को धारण करे। अब बहुत ही विशेष, हनुमान जी हमारे राम जी के दूत थे। यदि किसी विशेष परिस्थिति में आप एम्बेसी में काम करते हैं, मीडिएटर हैं, समझौते कराने वाले हैं, दूत हैं, ट्रांसलेटर हैं, ऐसा कोई भी कार्य है जिसमें आप किसी का संदेश पहुंचाते हैं या उसकी विचारधारा को आगे बढ़ाते हैं, आप किसी पॉलिटिकल या किसी स्पिरिचुअल गुरु के चेले हैं, किसी मठाधीश के शिष्य हैं, आप किसी चेयरमैन के, किसी सीईओ के पीए हैं, सेक्रेटरी हैं, उनके राइट हैंड है, मिस्टर डिपेंडेबल हैं जिसे कहा जाता है, तो भी आप 11 मुखी रुद्राक्ष को धारण कर सकते हैं। केवल एक बात आपको यहां ध्यान रखनी है कि जिस किसी के साथ भी आप जुड़े हैं उससे भविष्य में आपको पद मिले, यश मिले, कीर्ति मिले, प्यार मिले, उसके लिए आपको 100% भक्ति करनी पड़ेगी, 100% डेडिकेशन रखना पड़ेगा, 100% विश्वास रखना पड़ेगा और वफादारी करनी पड़ेगी। बिल्कुल जैसे हमारे जो हनुमान जी हैं उन्होंने प्रभु श्री राम के लिए रखी, तो ही आपको उसका फल मिलेगा। यदि आप उसका उल्टा करते हैं, निष्ठा नहीं रखते हैं, पीठ पर छुरा भोंकने की कोशिश करते हैं, चाहे वो आपके गुरु हैं, आपके मेंटर हैं, आपके बॉस हैं,
तो ये काम आपका बिल्कुल उल्टा होगा। इसको आप एकदम याद रखिए। तो मेरे प्यारे शिव भक्तों, आइए अब चर्चा करते हैं किस किस बीमारियों के लिए, जिस पर मंगल का कुप्रभाव होता है, हमें 11 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। देखिए, यदि आपको हाई ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है, हार्ट संबंधित कुछ रोग हैं, आपको ब्लड रक्त संबंधित कुछ रोग हैं, तो आप 11 मुखी रुद्राक्ष को धारण कर सकते हैं। आपको बहुत ज्यादा वीकनेस है, बहुत ज्यादा लेजीनेस है, आप एनीमिक हैं, हीमोग्लोबिन काउंट आपका बहुत ज्यादा कम है, रेड ब्लड सेल आपके अच्छे ढंग से नहीं बन रहे, तो भी आप 11 मुखी रुद्राक्ष को धारण कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे शिव भक्तों, 11 मुखी रुद्राक्ष के बारे में मैंने आपको बहुत ही डिटेल में सब कुछ बता दिया। यदि फिर भी आपके कुछ प्रश्न हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में या संस्था पर व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। और मेरे प्यारे शिव भक्तों, यदि किसी कारण आपको अपने आसपास अच्छा ओरिजिनल लैब सर्टिफाइड 11 मुखी रुद्राक्ष नहीं मिल रहा, तो आप शिवा ब्लेसिंग ट्रस्ट से संपर्क कर सकते हैं। हमारी संस्था के पास ओरिजिनल 11 मुखी नेपाली रुद्राक्ष हैं जो लैब सर्टिफाइड हैं, और आपको जो संस्था के कार्यकर्ता हैं वीडियो कॉल पर और फोटो पर वही रुद्राक्ष दिखाते हैं जो संस्था के पास होते हैं और जो आपको घर पर कोरियर करे जाते हैं। तो आप उसकी 3D वीडियो देख सकते हैं और जो रुद्राक्ष आपके बजट में लगे, जो रुद्राक्ष आपको अच्छा लगे, वो आप ऑर्डर कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे शिव भक्तों, अंत में भोलेनाथ से यही विनती है कि आप पर और आपके परिवार पर कृपा करें। ओम नमः शिवाय।